सोशल टीवी आप सभी नागरिकों से अपील करता है, सरकार के निर्देशों का पालन करें, बिना काम के बाहर ना निकलें, खतरे की गंभीरता को समझें, समस्या का समाधान आपके पास, अफवाहों से बचें, भय का माहौल ना बनाएं, गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई रखें। सबसे अहम बात, जिम्मेदार बनें, गलत एवं भ्रामक खबरों को शेयर करने से बचें, घर के अंदर रहें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। देश भर में लॉकडाउन 3 की घोषणा होने के साथ ही पूर्व की भांति इसका अनुपालन करवाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह अपनी कमर कस ली है। इसी क्रम में बिहार पुलिस के मुखिया गुप्तेश्वर पांडे ने एक वीडियो जारी कर राज्यवासियों से पूर्ववत की भांति लॉकडाउन 3 का भी पालन करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी गैर जरूरी प्रतिष्ठानों और संस्थानों को इस विकट परिस्थिति में किसी प्रकार का छूट नहीं देने की बात कही है। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि तीसरे चरण के लॉकडाउन में शायद कुछ छूट है। कोई छूट नहीं है, कोई छूट नहीं है। तीसरे चरण का लॉकडाउन भी वैसे ही है जैसे पहले चरण का लॉकडाउन था। आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है। केवल ऑरेंज जोन में कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कुछ सरकारी कामकाज के लिए अलाउ किया गया है। विशेष परिस्थिति में कुछ दुकानें खोलने का संबंधित जिला प्रशासन निर्णय ले सकता है। बाकी कोई दुकान नहीं खुलेगा, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेगा, कोई मॉल नहीं खुलेगा, कोई सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा, कोई भी नाई की दुकान, सैलून, तंबाकू, पान गुटखा की दुकान कुछ भी नहीं खुलेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे पहले ही की तरह। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझना है। मोटरसाइकिल पर पास लेकर के सिर्फ एक आदमी ही चल सकता है, 2 आदमी नहीं। और पास लेकर के गाड़ी में भी बहुत जरूरी काम से कहीं जाना हो तो ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 आदमी बैठेंगे। इससे ज्यादा आदमी बैठ ही नहीं सकता। एक स्टेट से दूसरे, एक जिले से दूसरे जिले में तो आप जा ही नहीं सकते बिना पास के। बहुत जरूरी होने पर मेडिकल ग्राउंड पर आपको पास इशू होगा, लेकिन उसमें भी ख्याल रहे ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 आदमी। अब छूट किसको है? सभी प्रकार के मालवाहक वाहन चलेंगे, सामग्री ढोने वाले वाहन चलेंगे और रक्षा सुरक्षा संबंधी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी और आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी जैसे पहले चालू थी। मजदूर भारी संख्या में आ रहे हैं, हमारे भाई बाहर से बहुत परेशानी से आ रहे हैं। बहुत परेशानी, बहुत कष्ट को उन्होंने भोगा है, झेला है। उनकी पीड़ा से हम अवगत हैं। उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था बनी है उसके अनुसार सहयोग करेंगे, सीमा पर आएंगे, उनकी स्क्रीनिंग होगी, उनके खाने पीने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। सम्मान के साथ उनको उनके ब्लॉक में ले जाया जाएगा। वहां क्वारंटाइन सेंटर बना है, वहां वो रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और जितने समय तक का समय बिताना है उतना बिता करके सुरक्षित अपने घरों को जाएंगे। बेटे बेटियां, छात्र छात्राएं देश के कोने कोने से आ रहे हैं। वो भारत के भविष्य हैं, भारत की तकदीर हैं, बिहार की आन बान शान है। उन्हें तो बहुत ही मर्यादा का, बहुत ही अनुशासन का पालन करना है। और पुलिस पर हमले भी कहीं कहीं हो जाते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि पुलिस पर, प्रशासन पर और मेडिकल के कर्मचारियों पर कोई भी अगर हमला करता है बहुत ही जघन्य अपराध है। उनके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सैकड़ों लोगों को जेल में भेजा गया है और बाद में उनका गुंडा पंजी में भी नाम लिख दिया जाएगा ताकि आगे के लिए उनको बहुत परेशानी हो। और उसी तरह से सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने वाले, सांप्रदायिक दंगा या फसाद की स्थिति पैदा करने वाले, नफरत फैलाने वाले जो पोस्ट करेंगे, सैकड़ों लोगों को हमने जेल भेज दिया। आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, अहमदाबाद में हो, देश के किसी कोने में हो, लेकिन इस तरह का पोस्ट अगर करते हैं मुकदमा होगा। आपको आज न कल पकड़ा जाएगा, गुंडा रजिस्टर में आपका नाम दर्ज होगा, आपका चार्जशीट करेंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे। सांप्रदायिक सद्भाव को किसी भी हालत में बिहार में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। यह वीरों की धरती है, शांति की धरती है, अहिंसा की धरती है, बलिदानियों की धरती है। ये पीरों, मौलवियों और साधु संतों, ऋषियों मुनियों की धरती है। इस धरती की गरिमा को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। पटना स्मार्ट सिटी टीम के साथ भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ श्याम बिहारी मीना, जिलाधिकारी प्रणब कुमार, नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी ने सैंडिस कंपाउंड में स्मार्ट सिटी के तहत सैंडिस कंपाउंड का होने वाले विकास का उद्घाटन किया। इसमें स्मार्ट सिटी के तहत सैंडिस कंपाउंड में जॉगर्स ट्रैक, क्रिकेट स्टेडियम, पवेलियन, ड्रेसिंग रूम, बास्केटबॉल, टेनिस कोर्ट और फुटबॉल स्टेडियम कंपाउंड की 4 दीवारी का निर्माण होगा। साथ ही बच्चे और बुजुर्ग के सेहत व मनोरंजन की व्यवस्था भी यहाँ स्मार्ट सिटी के तहत की जाएगी। इसके साथ साथ शहर में गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगाई जाएगी।
तक्षशिला और नालंदा जैसे प्राचीन केंद्र से संबंधित जानकारी लोगों को मिले, इसके लिए कुछ विशेष कार्य भी किए जाएंगे। निर्देश दिया गया कि काफी तेजी से काम किया जाए, कोई भी पेड़ बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। यदि पेड़ बीच में आएगा तो उसको शिफ्ट किया जाएगा या बाउंड्री घुमा करके पेड़ को बचाया जाएगा। यहाँ पे शुरू किया है सैंडिस कॉम्पाउंड यानी ओपन स्पेस का जो प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी अंतर्गत, तो उसका हम लोग प्रारंभ किया है आज। और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे बाउंड्री वॉल करना है, हम लोगों को स्टेशन क्लब का रेनोवेशन करना है, वॉकवेज करना है। इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट और 37 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू स्टार्ट इट। भागलपुर जिला के नवगछिया अनुमंडल में कोरोना मरीज के 2 लोगों की पुष्टि कर पहचान की गई है। वहीं जिन जिन गांवों में कोरोना मरीज की पहचान की गई है और उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, उसको देखते हुए नवगछिया एसडीएम मुकेश कुमार एवं एसडीपीओ प्रवेंद्र भारती ने दोनों गांवों को जाकर निरीक्षण किया, जिसमें कि एक बेपुर थाना क्षेत्र के बबन गामा, दूसरा रंगरा प्रखंड के जहांगीरपुर बायसी को पूर्ण रूपेण 3 किलोमीटर के दायरे में सील करने का निर्देश दिया और साथ ही साथ जगह जगह पर चौकी बनाकर 24 घंटा ड्यूटी करने का आदेश दिया। वहीं यह भी आदेश हुआ कि लॉकडाउन अभी पूरी तरह प्रभावी रहेगा, खासकर जहां पर कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। जिन गांवों में वहां पर दवाई से लेकर अनाज तक की दुकानें सील रहेगी। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी दुकान खुली रहने की पुष्टि होती है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिन गांवों में कोरोना मरीज नहीं मिले हैं वहां पूर्णतया पूर्व की भांति या लॉकडाउन के तरह बंद रहने का आदेश है। एक बवनगामा में 60 वर्ष की महिला कोरोना पॉजिटिव निकली है। बवनगामा पंचायत के 3 किलोमीटर क्षेत्र को जो एपी सेंटर है, हम लोग उसको बना दिए हैं कंटेनमेंट जोन, अभी निरीक्षण करके आए हैं। दूसरा रंगड़ा प्रखंड के जहांगीरपुर बैसी में निकला है, उसके संबंध में थोड़ा सा डाउट है कि वो 3 साल पहले ही यहाँ से घर बेच के चला गया था। यहाँ पर कैसे आया है हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं, देखेंगे। अगर यहाँ पर रहा होगा वो तो बैसी जहांगीरपुर में भी 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। प्रवासी कामगार आ रहे हैं बड़ी संख्या में, उनको हम लोग सभी प्रखंडों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं। जो पंजाब से, महाराष्ट्र से या किसी भी स्टेट से आएंगे उनको यहाँ पर रखेंगे हम लोग, खाने का रहने का सारा सुविधा देंगे। जब उनका क्वारंटाइन का टाइम खत्म होगा तब वो अपने घर जा सकेंगे। मुंगेर के जिलाधिकारी राजेश मीणा औचक निरीक्षण करने संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र में बने क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने मुंगेर और बांका जिला सीमा पर पहुंचकर बनाए गए चेक पोस्ट का भी जायजा लिया। वहीं उन्होंने निरीक्षण के क्रम में वहां मौजूद अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जैसा आप जानते हैं, दूसरे राज्यों से बिहार के मजदूर, छात्र या अन्य व्यक्ति जो फंसे हुए हैं वो सब लौट रहे हैं। इसी क्रम में उन सबके रहने की समुचित व्यवस्था क्वारंटीन कैंप्स में करी गई है। तो इसी के संदर्भ में आज मैं जिला के सभी प्रखंड में जाकर इसका भ्रमण कर रहा हूँ। हम लोगों ने क्वारंटीन कैंप्स में लोगों के रहने की व्यवस्था करी है, ये खाने की व्यवस्था करी है, सिक्योरिटी की व्यवस्था करी है और प्रयास किया गया है कि भाई इन लोगों का स्टे अरेंजमेंट्स जैसे घर में कंफर्टेबल रहता है उसी तरह से रहा जाए। उद्देश्य हम सबका ये है कि सभी अपना क्वारंटीन पीरियड यहाँ पर ओवर करेंगे और उसके बाद ही अपने घरों में जाएंगे, ताकि यदि किसी भी प्रकार से कोई संक्रमण की संभावना रहती है तो उसको खत्म किया जा सके। हमारी मेडिकल टीम्स यहाँ पर आकर डेली इन लोगों का सुबह शाम चेकअप करेंगे और यदि कोई सिम्टम्स आते हैं तो उसकी उसी अनुसार जाँच किया जाएगा, सैंपलिंग किया जाएगा। बांका जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराहाट में एएनएम द्वारा अवैध रूप से पैसा मांगने का मामला सामने आया है। वहीं पीड़िता के परिजनों की माने तो एएनएम इंदु कुमारी और मीना कुमारी ने इनसे पैसा देने की बात कही थी, जबकि ऐसा करने से मना करने पर उन्होंने अभद्र व्यवहार भी किया था। दूसरी ओर उक्त एएनएम इससे साफ इनकार कर रही है। पहचानती नहीं है, लेकिन उस एएनएम को पहचानती है जिसने मारपीट किया, जिसको पैसा आपने दिया है ना। ये कितने लोगों के साथ हुआ है आज यहाँ पे? कितने लोगों? 3 आदमी के साथ, और सबके साथ मैंने मारपीट हुआ है, पैसा भी लिया गया। 500 दिया, 600 दिया, 200 दिया। कहाँ से आई हैं? कैतपुरा से। अच्छा, कब आई थी आप? अच्छा, आपके साथ भी मारपीट हुआ है क्या? 350 रुपया दिए। अच्छा,
मौजूद इसलिए हैं कि हमारे समाज में इस तरह का जो है किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, मारपीट हो रहा है, इसलिए हमें सूचना मिला और हमें यहाँ आना पड़ा। क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना यही मिला कि किसी महिला ड्राइवरी पेशेंट को मारपीट कर रहा है। क्यों मारपीट कर रहा है? ये किस वजह से था ये तो हमें पता नहीं था पहले, मगर अभी मैं यहाँ पे आकर देखा, पूछताछ किया तो ये मामला यही है कि मारपीट की वजह है कि कुछ मांग होगा पैसे का, पैसे भी बता रहे हैं और ये जो है आप लोग देख लीजिए। सुपौल जिले में त्रिवेणीगंज के महेशुआ निवासी बच्चा शर्मा बिल्कुल पीएम मोदी की तरह दिखते हैं। वहीं पीएम के हमशक्ल होने के कारण लॉकडाउन में जब वह लोगों को जागरूक करते हैं तो लोग उनकी बातों को भी बखूबी मानते हैं। कई लोग उन्हें देखने के बाद कुछ समय तक पीएम मोदी और उनके बीच अंतर भी नहीं कर पाता है। मोदी जी से सर शकल तो हमरा मिलता है, लेकिन मेरा नसीब कहाँ कि हम मोदी जी बन पाए। लेकिन फिर भी हमें गर्व है कि अगर शकल ही अगर हमरा मिल गए तो हम बहुत खुशहाल हैं। उनका कहा हुआ जो भी चीज़ वो देश के प्रति कर रहे हैं, हम उसमें पूरा अपना भूमिका निभाते हैं। जहाँ तक चाहते हैं कि उनका कहा हुआ बातों को हम जन जन तक, समाज में, गांव में, मोहल्ला में, हर जगह पहुंचाने का काम करते हैं। झारखंड के साहिबगंज में जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आजाद नगर में अज्ञात अपराधियों ने मंडल कारा में कार्यरत कक्षपाल रजनीश कुमार चौबे को गोली मारकर जख्मी करने के मामले में एसएसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि एसडीपीओ राजा कुमार मित्रा के दिशा निर्देश पर एक टीम का गठित कर 4 अपराधियों को धर दबोचा। वहीं एसएसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने कहा कि मंडल कारा में बंद कुख्यात अपराधी कृष्णा मंडल ने वारदात को अंजाम देने की बात कही। वहीं कारागार में बंद कृष्णा मंडल पर कक्षपाल ने सख्ती बरतने पर उनके छोटे भाई विष्णु मंडल ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। हत्या चले अपराधियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान एसडीपीओ राजा कुमार मित्रा, पुलिस इंस्पेक्टर धर्मपाल कुमार, एएसआई ज्योत्सना महतो, जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी विनोद कुमार, कक्षपाल रुदल सिंह, भारती कुमारी, सुमित्रा एवं अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित थे। कपड़ों को भी बरामद किया गया। इन सभी अपराधियों का पूर्व आपराधिक इतिहास भी रहा है। कृष्णा मंडल, उसके भाई विष्णु मंडल भी संभवतः जेल में से ही इनको टिप मिला था और इस कांड का हम लोगों ने सफल उद्घाटन कर लिया। सर, घटना का जो जेल में बंद है उनके ही इशारे थे, उसके भाई विष्णु मंडल के द्वारा अपने साथियों और पुराने अपराधियों के साथ मिलकर यह घटना पर ध्यान दिया गया। सोशल टीवी आप सभी नागरिकों से अपील करता है, सरकार के निर्देशों का पालन करें, बिना काम के बाहर ना निकलें, खतरे की गंभीरता को समझें, समस्या का समाधान आपके पास। अफवाहों से बचें, भय का माहौल ना बनाएं, गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई रखें। सबसे अहम बात, जिम्मेदार बनें, गलत एवं भ्रामक खबरों को शेयर करने से बचें, घर के अंदर रहें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं।